Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today we are starting with the preschool level. Preschool because these are the foundation years और बहुत सारी ऐसी महारतें, ऐसी skills, बहुत सारे study habits जो पूरी ज़िंदगी बच्चों के काम आते हैं, बच्चे इन्हीं सालों में सीखते हैं। और पढ़ाई के लिए शौक़ रखना, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना या पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर बददिल हो जाना, ये सारा कुछ यहीं पे होता है, इन्हीं सालों में होता है. दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एज फार एज स्कूलिंग इज़ कंसर्न्ड. प्री स्कूल में हम प्ले ग्रुप से शुरू करेंगे. कुछ लोग इसे प्ले ग्रुप कहते हैं, कुछ रिसेप्शन कहते हैं, प्रेप कहते हैं, जूनियर मॉन्टेसरी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एज लेवल 3 to 4 years. 3 to 4 years के बच्चे जो अभी अभी स्कूल आना शुरू करते हैं, उन्हें टिक के बैठने की आदत नहीं होती, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते. लेकिन एक बहुत बड़ी स्किल जो उन्हें अभी एक्वायर करनी होती है वो होती है उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स. उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती, और क्योंकि हमारे तालीमी निज़ाम में लिखाई की एक बहुत बड़ी जगह है, तो वी एज टीचर्स हैव टू वर्क ऑन द फ़ाइन मोटर स्किल्स. तो फ़ाइन मोटर स्किल्स पे काम करने के लिए और बिल्कुल शुरू में बच्चों को आदी बनाने के लिए और उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे गोइंग ओवर रैंडम पैटर्न्स, डॉटेड लाइंस के ऊपर पेंसिल फेरना. अब देखने में तो ये लगेगा कि जी इसका ABC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, 1 2 3 से ताल्लुक़ नहीं, अलिफ बे से नहीं है, लेकिन ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल जो सारी ज़िंदगी बच्चों के काम आती है. तो आपने करना ये है कि इफ़ योर प्री स्कूलर इज़ एट होम, विच आई एम श्योर ही और शी इज़, उसको लेकर बैठना है. और अगर आप इन शीट्स को देख सकते हैं, इन जैसे पैटर्न बना सकते हैं, वेल एंड गुड. नहीं तो कोई भी आप सादी शीट लीजिए, प्लेन कागज़ की शीट, और उसके ऊपर आप डॉटेड लाइंस बनाइए, ड्रॉ कीजिए विद अ पेन. ब्लैक हो तो बहुत अच्छा है. From top to bottom, bottom to top, left to right, right to left, slanting lines, ये आप ड्रॉ कीजिए और अपने प्री स्कूलर से कहिए, अपने प्ले ग्रुप के बच्चे से, कि वो पेंसिल के साथ इसके ऊपर लाइन लगाए, इसके ऊपर दोबारा से लाइन लगाए. गो ओवर द पैटर्न विद द पेंसिल. यहाँ पे मैंने हाथ से कुछ ड्रॉ की हैं, आपने सारी एक ही दफ़ा नहीं करानी है. स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट पैटर्न, जैसे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों कराना ज़रूरी इसलिए कि हमारे बच्चे इंग्लिश में भी लिखाई करते हैं, उर्दू में भी, तो उन्हें दोनों तरफ से आना चाहिए. स्लांटिंग लाइंस, और फिर ग्रेजुअली आपने थोड़े कम्प्लेक्स पैटर्न्स की तरफ जाना है. ये तो खैर आसान पैटर्न है, बट दिस इज़ अ बिट कम्प्लेक्स. अब देखिए, एक दफ़ा जहाँ डॉट लगा है वहाँ से शुरू करके आपने लेके जाना है, और इसमें इट्स ऑपोजिट, अंदर से बाहर की तरफ लेकर आना है. ये उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और पेंसिल के ऊपर उनकी ग्रिप मज़बूत होती है. उन्हें किस डायरेक्शन से काम शुरू करना है, किस डायरेक्शन में अपनी पेंसिल को लेकर जाना है. दे लर्न ऑल दीज स्किल्स. लेकिन ये सब कुछ शुरू कराने से पहले सबसे अहम ये है कि आप ये मेक श्योर करें कि योर चाइल्ड इज़ सिटिंग कंफर्टेबली, कमरे में मुनासिब रोशनी है, माहौल फोकस करने के लिए मुनासिब है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पेंसिल ग्रिप जो है वो सही है. Now in the beginning children hold the pencil like this with all the fingers and the thumb, and they hold it very tight because their fingers are fat and their muscles are not that strong. और उनकी पूरी कोशिश होती है कि पेंसिल हिले ना, वो बहुत सारा ज़ोर लगाते हैं पेंसिल को पकड़ने में. This is all right, this is the initial stage, but encourage them slowly and gradually to start holding a pencil like this. The pencil should rest on the middle finger and should be supported with the thumb, and the index finger should be free. This is the proper pencil grip, कि इंडेक्स फिंगर उनकी बिल्कुल फ्री हो, जिसको वो फ्रीली हिला सकें. पेंसिल को हाथ में पकड़ते वक्त वो अपनी इंडेक्स फिंगर को हिला सकें. राइट. देन यू टीच योर चाइल्ड कि वो पेंसिल ग्रिप को किस तरह से इम्प्रूव करेगा. और उसके बाद जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए प्री स्कूल लेवल 1 इंग्लिश की ये वर्कशीट है. इंग्लिश के लिए नेचुरली हम यहाँ से शुरू करेंगे.
and help your child in tracing over the line. See, my own fine motor skills are not that good. लाइन के ऊपर से बिल्कुल साथ 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 go slow, teach them to go slowly, not to miss the pattern and go over like this. देखिए ये एक नमूना मैंने आपको दिखाया, दिस वन इज़ फॉर उर्दू. अब ये बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इट्स अ डॉल्फिन प्लेइंग विद अ बॉल. तो लेकिन शुरू उर्दू वाली साइड से करके और वो पेंसिल के ऊपर ऊपर जाएं. ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स पैटर्न है, पहले आप आसान वाले पैटर्न पे प्रैक्टिस कराने के बाद ये करवाइए. वो इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं एज दे विश. और ये मैथ्स के लिए है. देखिए वर्कशीट अगेन, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ रैंडम पैटर्न्स हैं, स्वर्ल्स हैं, क्योंकि 3, 4, 8, मैथ्स में 9, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके शेप इससे मिलते जुलते होते हैं. तो बच्चों ने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है. सिट विद देम, लेट देम प्रैक्टिस दिस. कम अज़ कम आप 3, 4, 5 इस तरह की वर्कशीट्स उनको ज़रूर करवाएं. एंड आप ये मत समझिए कि एक दफ़ा आपने करा दिया तो आपका काम पूरा हो गया. एक हफ़्ते बाद दोबारा से, बल्कि हर दफ़ा जब आप नया काम शुरू करें तो हेल्प देम प्रैक्टिस देयर राइटिंग थ्रू दीज वर्कशीट्स. अब इसमें एक और अहम बात जो आपने याद रखनी है कि लेट देम एक्सपीरियंस डिफरेंट मटीरियल्स. लाइक लेड पेंसिल से पहले मैंने आपको बताया, दे कैन यूज़ क्रेयॉन्स. आपके पास अगर क्रेयॉन्स मौजूद हैं तो वो क्रेयॉन्स के साथ भी लेट देम गो ओवर द डॉटेड लाइंस विद क्रेयॉन्स के साथ वो इसको करें. लेट देम गो ओवर द डॉटेड लाइंस विद बॉल पॉइंट के साथ वो इसके ऊपर लाइन के ऊपर दोबारा से पेन फेरें. लेट देम गो ओवर विद colored pencil. Let them experience different materials of writing. उससे भी फ़ायदा ये होगा कि उनको अंदाज़ा होगा कि किस चीज़ से लिखना कितना आसान है या उसमें कितनी दिक्कत होती है या हमें पेंसिल को किस तरह से कंट्रोल करना है. दिस इज़ वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न दीज स्किल्स. क्योंकि डायरेक्ट अगर हम उनको ABC या कुछ लिखने पे लगा देते हैं, आप यकीन कीजिए वो उनके लिए बहुत मुश्किल है. जैसे मैंने शुरू में कहा, उनकी फाइन मोटर स्किल्स अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती. हमें ये सारे काम उनके साथ करने हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए. मैं आपको इन वर्कशीट्स में देखिए, जैसे ये पेज है और ये देखिए, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आधी तस्वीर है और आधी जो है वो डॉटेड में है और उन्होंने इसको कंप्लीट करनी है. दे कैन गो अहेड एंड कलर इट. इसी तरह आप उर्दू में देखिए, दिस इज़ द सेकंड पेज. शिप, लहरें बनाना, क्योंकि बे, पे, ते ये सारे ख़ानदान जो हैं इनको लिखते वक्त इस तरह की पोजीशन की ज़रूरत होती है. दैन दिस वन, इसमें मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस है. यहाँ से सिर्फ सीधी लाइंस जाएंगी, यहाँ से कर्व आएगा. आप देखते हैं जीम, सीन लिखते वक्त, डाल लिखते वक्त. तो अगेन इट इज़ ऑल प्रैक्टिस एंड इट इज़ ऑल गिविंग देम अ स्किल जो कि आगे जाके उनके लिए पढ़ाई में मददगार साबित हो गया. मैथ्स में देखिए, जेली फिश बनी हुई और उसके नीचे सिर्फ स्ट्रिंग सी बनी हुई है, उन्हें उसके ऊपर जाना है. और ये देखिए अगला सफ़ा, स्नेल के उन्होंने शेल के ऊपर राउंड राउंड करना है. ये वही स्वर्ली पैटर्न है जो मैंने आपको यहाँ बना के बताया. बस आपने यही याद रखना है कि सारा कुछ एक ही दफ़ा नहीं कराना, आसान से शुरू करना है और उसको ग्रेजुअली मुश्किल की तरफ लेकर जाना है. प्री स्कूल के बच्चे को आप कम अज़ कम 4-5 दिन तो यही प्रैक्टिस करवाइए. फिर उसके बाद हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि उनको हमने आगे किस तरह लेके जाना है. आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and please comment, give us feedback in the comment section, and be ready for more videos to come. Thank you so much.